थर्ड रिकॉर्डिंग होगा। तो हम लोग सम नंबर अभी 11 जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि होमवर्क था। कितना महीने का बजट करना है? 3 महीने का। तो 3 महीने का बना लो, 1 अप्रैल मई जून कैश बजट। तुम लोग बना के रखे हो, जस्ट मिला लो। अप्रैल मई जून ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश क्या होगा? तुमको एक बैलेंस शीट दिया है। ये जो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है, मार्च का बैलेंस शीट दिया है। ये मार्च का बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस है उसको लेंगे। ये जो बैंक बैलेंस है 10,000, मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस लिखो 10,000। 10,000। इसके बाद रिसीव्स। रिसीव्स में जहां जहां से पैसा आएगा सारा रिसीव्स में डालेंगे। यहाँ पे कैश सेल दे दिया अप्रैल मई जून, कैश सेल दे दिया तो वो डायरेक्टली डाल दो। कैश सेल 20,000, 30,000, 36,000। कैश सेल 20,000, 30,000। ओके। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यहाँ पे डेटर का लैंग्वेज देखते हैं। क्रेडिट अलाउड, ट्रेड क्रेडिटर अलाउ एंड ट्रेड डेटर्स आर अलाउड 1 मंथ क्रेडिट। मतलब क्रेडिट सेल होगा 1 मंथ। 24,000 का जो मार्च में सेल हुआ था उसका पैसा मिलेगा अप्रैल में। तो 24, 40, 48, 24,000, 40,000, 48,000। इसके बाद होगा अदर कोई रिसिप्ट है? देखो, एन एसेट्स कॉस्ट प्राइस 16,000, डिप्रिसिएशन 2,000, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन अप्रैल 12,000। हमको पैसा मिलेगा 12,000। इतना डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश, डिप्रिसिएशन नॉन कैश है तो डिप्रिसिएशन छोड़ के करना है। तो लिखो सेल ऑफ एसेट 12,000 अप्रैल में, 12,000 अप्रैल में। ये है टोटल रिसीप्ट, कैपिटल ए। अब हम पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में या मैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स बोला 1 मंथ, तो 1 मंथ ऐसे ही होगा। पेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट्स लिखो, कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना होगा बोलो? 40,000, 28,000, 30,000। किसी का प्रॉब्लम होने से बोलोगे, क्योंकि 1 मंथ तो मार्च का अप्रैल में पे होगा, अप्रैल का मई में, मई का जून में। इसके बाद बोला प्रोपोज डिविडेंड विल पे इन मई। प्रोपोज डिविडेंड देखो लास्ट बैलेंस शीट में प्रोपोज था। लास्ट ईयर जो प्रपोज करते हैं करंट ईयर में पे करना पड़ता, तो 12,000 मई में होगा प्रोपोज डिविडेंड। मई में कितना लिखेंगे? 12,000 मई में। इसके बाद एक एक लाइन पढ़ो। वेजेस 16,000, एडमिन एक्सपेंस 6,000 आर पेड इन द मंथ दे आर इनकर्ड सेम मंथ। वेजेस 16,000, वेजेस 16,000, वेजेस 16,000 सब में डालो। और क्या है? एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस कितना है? 6,000, 6,000 सब में डालो। एडमिन एक्सपेंस 6,000 सब में डालो। इसके बाद बोला रेंट 1 मंथ इन एरिया, 1 महीने गैप गैप में देते हैं। देखो रेंट देखो मार्च में एरियर था 4,000 लास्ट बैलेंस शीट में। मार्च का जो एरिया था कब पेमेंट होगा? अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, ऐसा। तो रेंट 1 मंथ एरियर बोला
तो 4,000 4,000 4,000 सब महीने में, और कोई पेमेंट नहीं है। यहाँ तक लिखोगे टोटल पेमेंट्स। सर परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट परचेज है कौन सा नंबर में? लास्ट ओ जून में परचेज एसेट्स है 30,000 जून में। एसेट परचेज जून में 30,000 डाल दो। जून में 30,000। अब टोटल पेमेंट्स पहले जोड़ लेते हैं। 66,000 ये भी 66,000 66 66 86 86,000 82 86 86 सर 86 86,000 होगा। सर यहाँ पे सर रेंट नहीं होगा ना? क्यों रेंट नहीं होगा? कहाँ बोला? तब बीच में सर क्यों उसकी आया? लैंग्वेज देखिए। बोल रहे हैं। अच्छा, आप सिर्फ अप्रैल का जोड़ो 66,000 66,000 पेमेंट नील। 66 क्लोजिंग कैश नील। जीरो तो ओपनिंग कैश डैश जाएगा यहाँ पे 70,000 70,000 4,000 4,000 क्लोजिंग कैश 4,000 ओपनिंग में जाएगा 88,000 2,000 पॉजिटिव। दैट्स ऑल। अभी हम लोग 13 नंबर सम कर रहे हैं। 13 नंबर में 4 महीने का बजट करना है, जून जुलाई और अगस्त। जून जुलाई अगस्त बना लो। ऊपर में कैश बजट ओपनिंग कैश 45,000 और रिसिप्ट लिखो। एक एक एडजस्टमेंट ध्यान से सुनोगे। रिसिप्ट में 20% सेल्स बोला कैश में। ये जो सेल्स दिया जून में सेल्स कितना है? 4,90,000 4,90,000 5 लाख सर 5 लाख। अप्रैल में 4,20,000 मई में 4,50,000 जून में 5 लाख। जून जुलाई अगस्त का कर रहे हैं ना हम लोग। जून जुलाई अगस्त सितंबर। अच्छा, तो जून में 5 लाख सेल्स है, उसका 20% 1 लाख कैश सेल 20% बोला है, तो 1,98,000 1,08,000 1,22,000 राइट। अब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर वर्किंग्स। क्या लैंग्वेज बोला देख लेते हैं एक बार। 50% क्रेडिट सेल कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ मतलब 1 मंथ, बाकी 50% फॉलोइंग मंथ मतलब 2 मंथ्स। तो इसका वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट लिख देते हैं, बाद में देखा जाएगा, जगह छोड़ देते हैं। और क्या रिसिप्ट है देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 4, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिखो जून में 25,000। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जून में 25,000। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जून में 25,000। इसके बाद और कोई रिसीव होने का चांस है? नहीं है। तो यहां तक टोटल कर दो। टोटल रिसिप्ट्स कैपिटल ए देखिए इंडिकेट कर दो। पेमेंट्स में एडजस्टमेंट नंबर बी देखो।
पेमेंट अलाउड बाय सप्लायर्स 2 months लैग। मतलब ये जो मटेरियल खरीदा अप्रैल का जून में, मई का जुलाई में, ऐसा। तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स 2 लाख 2 lakhs 2 लाख 10 हजार 2 लाख 60 हजार 282 2,82,000। इसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, मतलब प्रीवियस मंथ का हाफ, करंट मंथ का हाफ करके होगा। वेजेस प्रीवियस मंथ का हाफ, 80,000 प्लस 82,500 इसका मई का जून में, आज मई का आधा कितना 80,000, आज जून में आधा 82,500। तो प्रीवियस मंथ हम लिख दे रहे हैं, प्रीवियस मंथ हाफ प्लस करंट मंथ हाफ, ऐसे करके होगा। तो कितना हो रहा है 162,500 1,62,500 1,65,000 ओके। 1,65,000 1,67,500, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरहेड बोला 1 मंथ, ये जो ओवरहेड है 1 मंथ मतलब मई का जून में, मई का जून में क्वेश्चन है, यहाँ पे डिप्रीशिएशन कोई फैक्टर बोला नहीं है। तो ओवरहेड कितना है 40,000 38,000 37,500 60,800 लास्ट। ओके ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट इंटरेस्ट नंबर ऑन डिबेंचर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, 12% डिवेंचर 5 लाख है, हाफ ईयरली पेमेंट होगा जून दिसंबर में, हाफ ईयरली। तो 12 लाख 12% करके 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 5 लाख डिवेंचर है, 12% इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली दिया जाएगा, हाफ कर दो 30,000 होगा जून में, जून में होगा 30,000, जून में होगा 30,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया। इसके बाद है 5 नंबर पॉइंट, a new machinery will be installed in June at a cost of 4 lakhs which is payable 20 monthly installment from July onwards। तो 4 लाख को 20 देकर डिवाइड करो, 20,000 करके एवरी महीने में पेमेंट करना होगा, 20,000 करके। तो इंस्टॉलमेंट ऑन मशीनरी जून में नहीं होगा, 20,000 20,000 और 20,000, ये है 4 लाख डिवाइड बाय 20 ऐसे करके। इसके बाद है 6 नंबर पॉइंट, एडवांस इनकम टैक्स 15,000 होगा अगस्त में, एडवांस टैक्स अगस्त में 15,000, एडवांस टैक्स 15,000 अगस्त में। इसके बाद है कैश बैलेंस 1 जून में 45,000। ध्यान से सुनो, द कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 45,000 रखना ही है, एक्सेस ज्यादा होगा, इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000 इन्वेस्ट करेगा फिक्स डिपॉजिट में। मतलब है तुम्हारा बिजनेस में 45,000 कैश ऑलवेज रहना चाहिए, कंप्लीट करने दो, 45,000 ऑलवेज कैश रहना चाहिए, जिसमें से तुम्हारा बिजनेस स्मूथली चलेगा। सोचो किसी महीने में तुम्हारा 50,000 कैश आ गया, तो 5,000 इन्वेस्ट कर दो ना, पैसा ब्लॉक करके क्या फायदा, क्या बोले समझ में। बट इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000 मतलब, इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000 मतलब 1,000 का नोट में,
तुम्हारा पास 5,500 है, तुम इन्वेस्ट कितना करोगे? 5,000। 5,500 नहीं, तुम्हारे पास 7,800 रुपया है, कितना इन्वेस्ट करोगे? 7,000 इन्वेस्ट करेंगे। 1000 का मल्टीपल में 1000 देखे डिविजिबल होगा, उतना इन्वेस्ट होगा, समझे? तो हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखो हम कर रहे हैं। স্যার আর যে 800টা বাকি থাকবে ওটা তাহলে কি হয়ে যাবে? 800 इन्वेस्ट नहीं होगा। टोटल पेमेंट्स कैपिटल बी, पहले टोटल पेमेंट्स लिख लो, कौन सा महीने में कितना पेमेंट हो रहा करो, तब तक हम वर्किंग करते हैं। 452500। क्या क्या कॉलम होगा देखो, हम बोल रहे हैं टोटल पेमेंट्स हुआ, टोटल पेमेंट्स जून में 4,32,500, जुलाई में 4,33,000, अगस्त में 4,97,500 और सितंबर में 5,30,300। हम लोग जो क्लोजिंग कैश लिखते थे पहले, हम उसका जगह क्लोजिंग कैश नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे बैलेंस। देखो हम कैसे करते हैं, बैलेंस, बैलेंस मतलब पैसा देखेंगे मेरे पास कितना है, वो देख के तो इन्वेस्ट करना है ना। बैलेंस मतलब ए माइनस बी, वही क्लोजिंग कैश का जगह हम क्या लिखे, बैलेंस देखेंगे। बैलेंस देखने के बाद देखिए जो 45,000 जो ज़्यादा है तो हम इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा क्लोजिंग कैश होगा वो ओपनिंग कैश जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आया जो महीने में शॉर्ट हो जाएगा, बिलो 45,000 हो जाएगा, वो लोन लेना होगा, तब यहाँ पे एक लोन टेकन का कॉलम कर लेंगे। और लोन जितना जल्दी होगा रिपे करना है तो लोन रिपेट का कॉलम भी करेंगे। क्या बोले समझ में आया? ऐसे सामने नहीं है, रहता तो लोन टेकन का कॉन्सेप्ट रहता तो लोन टेकन करते, ऐसा में नहीं है। लोन रिपे करना हो तो लोन रिपेड भी करते, रिपेड करने के बाद जो पैसा बचेगा इसको बोलेंगे क्लोजिंग कैश। हम प्रेजेंट एक साथ कर दे रहे, लोन टेकन का होमवर्क पड़ेगा इसलिए बोले क्लोजिंग कैश। ये क्लोजिंग कैश जाएगा ओपनिंग कैश में नेक्स्ट महीने में, हमको इतना जगह चाहिए। इसके बाद यहाँ पे वर्किंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, हेडिंग करो। अब और जगह नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे वर्किंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। सर लोन टेक के नीचे में ही आएगा, ऊपर में लायबिलिटी में नहीं आएगा। अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। पहले लिख लो क्रेडिट सेल 4,20,000, 4,50,000, 5 lakhs, 4,90,000, 5,40,000, 6,10,000 and close। एक मिनट रुको, हम बोल दे रहे। इतना सेल्स है जिसमें से हमको क्रेडिट सेल चाहिए, ये टोटल सेल्स था, टोटल सेल्स। अच्छा क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितना परसेंट है? 20% का सेल था, तो 80% क्रेडिट सेल होगा। 3,36,000, 3,60,000, 4 lakhs, 3,92,000, 4,32,000, 4,88,000। इसके बाद तो 50% 1 month, 50% 1 month, हाँ हाँ, बाकी 50% 2 months, 50% 1 month, 50% 2 months। इसका 50% 1,68,000 यहाँ पे और 1,68,000 नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट 1,80,000,
1,80,000, 2 लाख और 2 लाख, 1,96,000, 1,96,000, 2,16,000। ये 4 महीने हम जोड़ेंगे और जरूरत नहीं है। 3,48,000, 3,80,000, 3,96,000, 4,12,000। कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। टोटल कैश रिसीव फ्रॉम डेटर को वहां पे डाल दो जहाँ जहाँ हम लोग वर्किंग किए थे, वर्किंग नोट लिख के छोड़े थे। रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है? 3,48,000, 3,80,000, 3,96,000, 4,12,000। अब सिर्फ जून का टोटल करो। जून का टोटल रिसिप्ट्स 5,18,000। अब तुम लोग आम करेंगे, चुपचाप बैठ के सुनो। 5,18,000 वहां से पेमेंट माइनस कर देते हैं। बैलेंस कितना आ रहा है? 85,500। 85,500। हम इन्वेस्ट करेंगे 45,000 रख दो बैलेंस, तो 40,000 इन्वेस्ट कर दो। लोन टेकन नहीं है, लोन रिपे नहीं है, रहता तो करते। क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा? 45,500। मिनिमम 45,000 बैलेंस रहना चाहिए। 45,500 हो गया अभी, तो ओपनिंग कैश हो जाएगा 45,500। 45,500। आप जुलाई का टोटल रिसिप्ट करो 5,23,500। वहां से पेमेंट माइनस करो 90,500। तो हम इन्वेस्ट करेंगे 45,000 इन्वेस्ट कर देंगे, तो मेरा बैलेंस बचेगा 45,500। 45,500 अगेन 45,500 ऊपर जा रहा है। अगस्त का टोटल रिसिप्ट करो 5,49,500। 5,49,500 पेमेंट माइनस करो 52,000। तो इन्वेस्ट करेंगे 7,000 और क्लोजिंग कैश होगा 45,000। 45,000 ओपनिंग में जाएगा। 45,000 ओपनिंग में लिखो। 5,97,000, 5,79,000। वहां से पेमेंट माइनस करो 48,700। इन्वेस्टमेंट 3,000 करेंगे। क्लोजिंग कैश होगा 45,700। दैट्स ऑल, सम्स कंप्लीट।